वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ मोहित गुप्ता। और हम लोग अब क्लास 12th की बायो पढ़ने वाले हैं, जो कि हम एक प्लेलिस्ट में 1 टू लास्ट तक चैप्टर में हम पूरा उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे हम आपको नोट्स भी देंगे एंड साथ साथ में उसका कॉन्सेप्ट तो बता ही रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स कैसे होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लावर पाए जाते हैं। तो फ्लावर का एक्चुअली में काम क्या होता है? फ्लावर किसी गर्ल्स को देने के लिए तो नहीं होता, या फिर फ्लावर भगवान को चढ़ाने के लिए तो नहीं होता प्लांट में। फ्लावर का एक्चुअली फंक्शन है प्लांट को रिप्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, तो जो प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा? फ्लावर हेल्प करेगा। एंड फ्लावर क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, जो स्टेम है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, बहुत ज्यादा सदियों तक कॉम्पैक्ट होता रहा, तब जाके फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। पहले सबसे लास्ट स्टेज में फ्लावरिंग प्लांट्स बने, पहले फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते थे। ठीक है, फिर इट डेवलप्स इन द एक्सियल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एकदम से एक्सियल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये डेवलप होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, जिस पार्ट पे सारे फ्लावर लगे होते हैं या फ्लावर के पार्ट्स लगे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग पेडिसेल बोलते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं रेसेप्टिकल। ठीक है, ओके। नाउ फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक उसके एसेसरी पार्ट्स हैं, एंड दूसरे नेसेसरी पार्ट्स हैं। जो एसेसरी पार्ट्स हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं, एंड जो नेसेसरी पार्ट है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके बिना रिप्रोडक्शन होने नहीं वाला। ठीक है, एसेसरी पार्ट में हमारे कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? जैसे कि कोरोला, एंड ऐसे करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा होता है फ्लावर में, कैलिक्स। ठीक है, तो जो कैलिक्स एंड करोला है वो कैसे पार्ट है? एसेसरी पार्ट्स है। ठीक है, उसके अलावा एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम, दे बोथ आर द नेसेसरी पार्ट्स। ठीक है, तो हम लोग रीड भी कर लेते हैं साथ साथ में नोट्स। ठीक है, कि हमने क्या बोला कि द सेपल पेटल, सेपल पेटल का मीन्स क्या है? कैलिक्स, करोला, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। वेयर इज स्टेमेन एंड कार्पल, जो कि गाइनीशियम एंड एंड्रूशियम है, आर द रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस। ठीक है, वो इसेसरी पार्ट्स थे एंड ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, एंड all the flower parts are supported by the terminal parts of the axis of the flower। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसेप्टिकल। यानी जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं? रेसेप्टिकल के ऊपर लगे होते हैं। आइए हम लोग इसको अब डिटेल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक एक ऑर्गन के बारे में, एक एक फ्लावर पार्ट्स के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। नाउ कम टू द सबसे बाहर वाले पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं फ्लावर के, जो कि है अपना कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स हमारा आउटर मोस्ट वर्ल होता है, एंड आउटर मोस्ट वर्ल यहाँ पे कहाँ पे है? ये है आपका, दिस इज कैलिक्स। कैलिक्स बेटा यूजली ग्रीन कलर के होते हैं, एंड ग्रीन कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए ये प्लांट में फूड बना पाते हैं। या फिर मैं कह दूं फ्लावर में फूड बनाते हैं, तो अगर मैं कह दूं कि फ्लावर को फूड की सप्लाई भी कौन करा रहा है, तो वो कैलिक्स करा रहा है, ये है ना। या फिर इसका दूसरा मेजर फंक्शन है प्रोटेक्शन करने का, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ये सबसे
बाहर वाला वर्ल है, सबसे आउटर मोस्ट वर्ल है, तो इसीलिए प्रोटेक्शन, जो घर के बाहर होता है सबसे ज्यादा वही तो सुरक्षा करने का काम करता है ना, तो वैसे ये भी यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटेक्शन करने वाला। देख कैलिक्स जो है ग्रुप में पाए जाते हैं ना, बहुत सारी पत्तियां ऐसे कर, बहुत सारी, तुम समझो जब सेपल्स, एक्चुअली इस एक सिंगल को क्या बोलते हैं, एक सिंगल ये जो वर्ल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल। और जब यही सेपल बहुत सारे ग्रुप बना लेगा तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैलिक्स बोलेंगे। तो मींस सेपल क्या है कि सिंगल यूनिट है। नाउ हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं पेटल्स की। ये है पेटल्स, पेटल्स मींस कोरोला, ठीक है, मींस कोरोला ग्रुप में, ग्रुप को बोलेंगे एंड उसके सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। एंड ये ग्रीन नहीं होते, ये यूजली कैसे होते हैं आपके, कलरफुल होते हैं। एंड कलरफुल होने के साथ इनमें नेक्टर पाया जाता है। एंड ये दोनों ही खासियत एक बी को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर मैं कह दूं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी है, ठीक है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है तो इसीलिए ये प्लांट में पॉलिनेशन को भी कराती है, यानी पॉलिनेशन में भी मदद करती है। तो अगर आप लोगों ने देखा तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, बट ये हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए। पॉलिनेशन कैसा फेज है, पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कराता है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को पास में लाने के लिए, है ना। वैसे ही कैलिक्स क्या कर रहा है, फूड की सप्लाई दे रहा है एंड प्रोटेक्शन कराने का काम कर रहा है। तो दे बोथ आर द एसेसरी पार्ट्स। नाउ कम टू द नेसेसरी पार्ट्स, जिनके बिना प्लांट्स में काम ही नहीं चलने वाला, एंड वो है एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं एंड्रूशियम की बात करता हूं, ये है आपका एंड्रूशियम, ठीक है। और एंड्रूशियम में कितने पार्ट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, दिस इज एंथर सैक। और अगर मैं इस एंथर सैक को कट कर दूं, एक टीएस इसका हम कट कर दे, तो ये एंथर सैक ऐसा दिखेगा। ये जो एंथर सैक होता है ये दो लोब में बटा है, एंड ईच लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब अगर आप जूम करके थोड़ा सा यूट्यूब पे देखोगे तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया से ये यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, माइक्रोस्पोर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। माइक्रोस्पोर हो गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जो एंड्रूशियम है, एंड्रूशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एक ये तो भाई बहुत सारे ऐसे करके स्ट्रक्चर लगे हुए तो उसको एंड्रूशियम बोलेंगे, बट उसकी सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी सिंगल यूनिट को हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, उसकी सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलेंगे, ठीक है। और स्टेमेन किस किस चीज से मिलके बना है, वन इज एंथर सैक एंड सेकंड इज फिलामेंट। और एंथर सैक एंड फिलामेंट जहां पे जुड़ते हैं उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू रीड। तो स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इट फिलामेंट की बात करो तो फिलामेंट क्या है, एक लॉन्ग सिलेंडर स्टाक है ना। एंड जो कि थैलमस से अटैच है। थैलमस क्या है, थैलमस एक ऐसा पार्ट है, ये जो पार्ट है, देखिए मैं थैलमस आपको दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट है जहाँ पे सारे के सारे फ्लावर लगे, इसको क्या बोलते हैं, थैलमस। एंड थैलमस से ही क्या अटैच है, ये आपका पार्ट है फ्लावर का, अंथर का फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट से अंथर अटैच है, किस किसके थ्रू, कनेक्टिव के थ्रू, ठीक है, पेटल। और ठीक है, यूजली हम इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, या तो थैलमस से जुड़ा होगा, या फिर पेटल से ये निकले होंगे, या फिर टेपल से निकले होंगे। टेपल क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और क्लास 11th में भी हम लोग टेपल पढ़ते हैं। जब पेटल एंड सेपल फ्यूज होते हैं तो जनरली टेपल का टर्म यूज किया जाता है। डिस्टली इट बियर्स ऑन एंथर, अगर डिस्टली साइड में इसको देखा जाएगा, डिस्टल साइड में, पीछे साइड में, तो इसमें एंथर बियर करेगा ये, ठीक है ना। एंथर की बात करूं तो एंथर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंथर का, है ना। और ये फर्टाइल पार्ट है, एक्चुअली में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर मेल गैमीटोफाइट है ना। और ये मैंने बोला कि ईच एंथर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब। एक बार और देख लो,
ईच एंथर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब, ये एक लोब हो गया एंड एक ये लोब हो गया, ठीक है। इसीलिए दो लोब में डिवाइड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइथिकस, ठीक है। एक्चुअली में डाइथिकस होता है। एंड हर लोब के अंदर क्या है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया भी है, ठीक है। तो एंथर टू एंथर लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सम एंथर्स हैव ओनली वन लोब, और कुछ कुछ से ऐसे एंथर भी है किसी किसी प्लांट के जिनमें एक ही लोब है, तो हम उसको मोनोथिकस बोलेंगे। वेयर एज अदर हैव टू डाइथिकस, ठीक है। द टू एंथर लोब्स आर अटैच्ड टू द टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव, यानी वो जो दोनों एंथर लोब्स है जो एक दूसरे से एक जगह पे जुड़े, एक पॉइंट पे जुड़े जहां से फिलामेंट भी जुड़ रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नाउ ईच एंथर लोब हैज अ लॉन्ग पोलन सैक को ही माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप एंड कंटेनिंग हाइप्लॉइड माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। अभी मैंने आपको दिखाया, ये हो गए, ये आपके माइक्रोस्पोर, यहाँ पे माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। एंड दीज माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म बाय द आफ्टर द मियोसिस, है ना। एक्चुअली में यहाँ पे पोलन ग्रेन मदर सेल्स पाई जाती है जिसके मियोसिस के थ्रू बनते हैं ये, एंड आर प्रिकर्सर ऑफ पोलन ग्रेन। द टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच एंथर लोब फॉर्म अ टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, है ना। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो एक्चुअली में टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो जाते हैं, 4। तो इसी तरीके से यहाँ पे टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। नाउ अब हम लोग और डिटेल से बात करते हैं। अगर मैंने उसका क्रॉस सेक्शन कट करा है एंथर सैक का, तो हमको एक्चुअली माइक्रोस्कोप में ये इमेज देखने को मिलती है। और जब हम इसके लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे जो बाहर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं इपिडर्मिस, जो कि एक सिंगल लेयर होती है। फिर हम उसके और अंदर लेयर की बात करेंगे तो वो एक्चुअली में क्या होगा, एंडोथीसियम, जो भी एक सिंगल लेयर होती है। और इसके अंदर की बात करेंगे तो ये मिडिल लेयर है, एंड मिडिल लेयर आपकी 2 to 3 लेयर होती है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं टेपटम, एंड टेपटम के अंदर ही जस्ट हमारा ये जो पूरा पार्ट है, यही पार्ट है हमारा क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। यहीं पे माइक्रोस्पोर बनेगा, यहीं पे पोलन ग्रेन बनेगा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पोलन सैक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो दिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। इंडोथीसियम की बात करूं तो ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, एंड ये हेल्प करता है डेहिसेंस का। अब डेहिसेंस का मीन्स क्या आता है, यहाँ पे आपके ये पोलन ग्रेन है, एंड ये पोलन ग्रेन को बाहर निकलने का है, ठीक है। तो इपिडर्मिस तो जनरली तुरंत रैप्चर हो जाती है, ये एंडोथीसियम रैप्चर करे। एंडोथीसियम की एक टाइमिंग होती है कि इस टाइम पे हाँ रैप्चर करना है, देन जाके ये बाहर निकलेंगे, तो इसी को बोलता है डाइसेंस। नाउ मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर 2 to 3 लेयर्स होती है, एंड ये बहुत थिन वॉल्ड सेल्स होती है। एंड टेपटम क्या होता है, इनर मोस्ट न्यूट्रेटिव लेयर होती है, ये नरिशमेंट देता है माइक्रोस्पोर की। ये देखो, ये जो लेयर है माइक्रोस्पोरेंजिया के एकदम बाहर वाली लेयर, एंड इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, टिपटम बोलते हैं। तो ये क्या करती है, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है उनको नरिशमेंट देने का यानी न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है, ठीक है। जो पहले चैप्टर की जितनी भी नोट्स है सब आपको टेलीग्राम पे पहले ही अपलोड कर दिए गई है, तो आप विजिट कर सकते हैं। कोचिंग की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बाकी सबका लिंक मिल जाने वाला है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, यानी पोलन ग्रेन का बनना, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर की एनाटॉमी कैसी होती है, एंड फ्लावर के जो मेन एसेसरी एंड नेसेसरी पार्ट्स क्या है, एंड एंथर के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर ये नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार और रिकैप करिएगा, जरूर से जरूर समझ में आएगा, एंड लर्न करने की भी कोशिश करिए। थैंक यू।